बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द कुक विद नूरिया। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको पिशावरी शिनवारी कढ़ाई की रेसिपी बता रहे हैं। बहुत ही आसान मटन कढ़ाई है, ढाबा स्टाइल में। आपको अक्सर हाईवे में आपको ये मिलती है, हाईवे होटल्स वगैरह में। तो वीडियो को स्किप नहीं करना, एंड तक ज़रूर देखना है। इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, मैंने ये लहसुन और अदरक का पेस्ट बनाया हुआ था। तो मैं लहसुन अदरक का पेस्ट जो है इसमें 2 टेबलस्पून जितना, तकरीबन बड़ा चम्मच जितना मैं इसमें ऐड करूँगी। आप चाहें तो एक पूरी जो है लहसुन का बंच ले लें, और 4 इंच का जो है अदरक का टुकड़ा लेके 2 टेबलस्पून जितना लहसुन अदरक का पेस्ट बना लीजिएगा। इसके साथ साथ 7 से 8 अदद टमाटर लेने हैं आपने, और उनको आपने हल्का सा बॉयल कर लेना है, छिलका उतर जाए उनका। तो उसके बाद उनको ब्लांच कर लीजिएगा। पानी आपने इसमें बिल्कुल भी नहीं डालना। इसके अलावा हमने प्याज जो है, एक बड़ा साइज़ का प्याज लेके तो उसको हमने अच्छी तरह से हल्का सा स्टीम दे के तो मैंने इसको गला लिया था, और उसके साथ ही लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया था। और एक और तरीका ये भी है कि दही जो है आपने तकरीबन 1 पाव जितना दही लेना है, 250 ग्राम जितना। उसमें तमाम मसाले ऐड कर लीजिए। गरम मसाला, ज़ीरा, सूखा धनिया, कढ़ाई मसाला या कौरमा मसाला जो भी आप डालना चाहें, और नमक मिर्च हस्बे ज़रूरत। तो मैंने इसमें 2 टेबलस्पून सूखा धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर 1 टेबलस्पून, और इसमें कढ़ाई मसाला जो है 2 टेबलस्पून ऐड किया है। और नमक जो है वो आप टेस्ट के हिसाब से डाल दीजिएगा। सूखा धनिया जो है वो मैंने हल्का सा दरदरा करके डाला है, ताकि इसकी खुशबू और जायका बेहतरीन सा आए। और गार्निश के लिए धनिया पुदीना हमने अलहदा से रखा हुआ है। और अब आ जाते हैं गोश्त की तरफ। तो मटन है ये मेरे पास हाफ़ केजी। इसमें मैंने 2 गिलास पानी डाल के और आधा चम्मच नमक डाल के इसको फुल डन कर लिया, यानी कि अच्छी तरह से गला लिया है। जैसा कि ट्रक अड्डा वगैरह के होटल्स में आप देखते हैं, या मुख्तलिफ जगह पे जहाँ शिनवारी कढ़ाई बनाई जाती है, वहाँ उसको फुल गला लिया जाता है। गोश्त के अंदर पानी और नमक शामिल करके उसको आधा घंटा वो पकने के लिए रख देते हैं। तो आप ये काम जो है झटपट बनाने के लिए मटन को प्रेशर कुकर में भी गला सकते हैं। अब आ जाते हैं इसकी पकाई की तरफ। तो हमने देसी घी लिया है आधा कप जितना। आप नॉर्मल आम बनास्पति घी भी ले सकते हैं। कढ़ाई जो है नॉर्मली ये मक्खन और देसी घी में ही बनाई जाती है, और इसका टेस्ट जो है वो बहुत ज़बरदस्त आता है। अब इसमें हम जो बाकी चीज़ें शामिल करेंगे, उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट जो है अगर आप नहीं भी डालना चाहते, तो फिर आप जो लहसुन है उसको क्रश कर लीजिए। एक बंच यानी कि एक पोथी लेके लहसुन की 8 से 10 अदद लहसुन के जवे यानी ले लें, और उसके साथ इसमें आप अदरक शामिल करके तो तकरीबन 2 बड़े चम्मच जितना आपका ये लहसुन अदरक का पेस्ट हो जाए, और ऑनियन पेस्ट हो जाए। तो ये हमारा ऑनियन पेस्ट और लहसुन अदरक का पेस्ट हमने ये इसमें शामिल कर दिया। तकरीबन हाफ़ कप हमने मिला के रख लिया था। देसी घी की खुशबू के साथ लहसुन अदरक का फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त इसका अरोमा आ रहा है, खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही है। अब इसमें चलें शामिल कर देते हैं मटन का गोश्त, जो कि हमारा मुकम्मल अच्छी तरह से गला हुआ है। हड्डी के साथ हमने ये गोश्त लिया है। आप दुम्बे का भी ले सकते हैं और मटन का भी ले सकते हैं। हाई फ्लेम पे अब आपने इसको फटाफट से कुक करना है, क्योंकि गोश्त को जब अगर आप गला लें तो फिर इसके पीछे जो काम बाकी है वो इतना ज़्यादा नहीं रहता, और फटाफट से आपका ये शिनवारी जो है कढ़ाई तैयार हो जाती है। इसकी भुनाई आपने बहुत अच्छी तरह से करनी है। चलिए इसको अच्छी तरह से भून लेते हैं, यहाँ तक कि इसका कलर जो है थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, और लहसुन अदरक का जो जायका है वो गोश्त में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। कवर करके इसको 2 से 3 मिनट रख देंगे। 2 से 3 मिनट बाद ये देखें इसका ऑयल भी, घी जो है ऊपर आ गया है। अभी इसमें कोई भी मसाला हमने शामिल नहीं किया। अब जो टमाटर ब्लांच किए थे उसमें से आपने डाल देने हैं इसके अंदर। 7 से 8 अदद टमाटर हैं, जो कि हमने छिलका इनका उतार के तो इनको पीस लिया है, अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है। टमाटरों का ये पल्प है सारा आपको जो नज़र आ रहा है। आप चाहें तो हाफ़ हाफ़ करके टमाटर इसमें डाल सकते हैं, जब हमने अभी स्टीम दिया है इस वक्त। और उसके बाद जब स्टीम में टमाटर गल जाएंगे तो उनका छिलका उतार लीजिएगा। लेकिन चूँकि हम क्विक एंड फास्ट शिनवारी कढ़ाई बना रहे हैं, इसलिए मैंने टमाटर को ब्लांच करके ग्राइंड कर लिया था। हरी मिर्चें अपनी ज़रूरत के हिसाब से जितनी आप फ्लेवर में पसंद करते हैं, 3 से 4 अदद तक आप डाल सकते हैं। अगर ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं।
मैंने जो हरी मिर्चें डाली हैं ये बहुत ज़्यादा तीखी नहीं होती, इनका सिर्फ फ्लेवर आता है इसमें। अब अच्छी तरह से इसकी दोबारा से भुनाई शुरू कर देंगे, अच्छी तरह से इसको भून लेंगे। टमाटरों का जो है पानी रिड्यूस होना चाहिए, इतना आपने इसको भूनना है। और ये तमाम आपने जितना भी इसको कुक करना है आपने हाई फ्लेम पे ही पकाना है इसको। स्लो फ्लेम पे अगर आप इसको रखेंगे तो टमाटर भी पानी छोड़ देंगे, बाकी जो लहसुन अदरक और प्याज डाला था हमने पेस्ट वगैरह सब जो है वो पानी छोड़ देंगे, इसलिए हाई फ्लेम पे ही रखना है। अब आ जाते हैं मसालों की तरफ। तो हल्दी शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून जितनी, सूखा धनिया 1 टेबल स्पून जितना, लाल मिर्च 1 टेबल स्पून जितना, या अपने टेस्ट के हिसाब से ज़्यादा कम कर लीजिएगा, और नमक भी अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर लीजिएगा। 3 से 4 अदद सिर्फ ये चीज़ें हम डालेंगे इसके अंदर, और अच्छी तरह से इसको आपने भून लेना है। मैंने एक तरीके से तो आपको ये बताया था कि दही के अंदर तमाम मसाले शामिल कर लें, और एक ये आसान मेथड बताया आपको। हाई फ्लेम पे बहुत अच्छी तरह से आपने इसको इतना पकाना है कि इसका पानी जो है रिड्यूस होना शुरू हो जाए। तो अब कवर करके इसको 2 से 3 मिनट के लिए रख देंगे। ये देखें पानी बेहतरीन सा इसका खुश्क हो गया है। तो मैं अब इसमें तकरीबन 1 कप जितना दही जो है गाढ़ा वाला वो इसमें शामिल कर रही हूँ, और अब इसकी परफेक्ट भुनाई करेंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन माशाल्लाह ये हमारी शनवारी कढ़ाई जो है रेडी हो रही है। अब दही जो है इसको अच्छी तरह से इसमें मिक्स करके आपने तो थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है, ताकि दही का पानी भी ड्राई हो जाए और दही का भी टेस्ट जो है इसमें आ जाए। अब गार्निश के लिए धनिया पुदीना जो भी आपने डालना है इसमें शामिल करके थोड़ा सा मिक्स कर दीजिएगा, और इसको 1 से 2 मिनट मज़ीद देंगे हम। ये शानदार माशाल्लाह हमारी मटन शनवारी कढ़ाई जो है, पेशावरी कढ़ाई, मसालेदार कढ़ाई तैयार है। रोगनी नान के साथ, अफ़गानी रोटी के साथ या ताफ्तान के साथ आप इसको ट्राई कर सकते हैं। ईद पे बना सकते हैं आप इसको, या किसी भी दावत वगैरह में इसको ट्राई कर सकते हैं। ऊपर से आप इस पर धनिया पुदीना और अदरक जो है वो आप हस्बे ज़रूरत गार्निश कर लीजिएगा। थोड़ा सा गरम मसाला इस पर हमने छिड़क दिया है, जिसकी वजह से इसकी खुशबू जो है और बेहतरीन हो जाएगी। ये देख सकते हैं आप बहुत अच्छा मसाले का अब अरोमा और इसका टेक्सचर नज़र आ रहा है आपको। बहुत बेहतरीन हमारी माशाल्लाह से ये मटन शनवारी कढ़ाई जो है रेडी हो गई है। ईद के सिलसिले में मज़ीद आपके लिए बहुत ज़बरदस्त इंशाल्लाह रेसिपीज़ हम लेकर आएंगे, जो कि ईद के रिलेटेड आप बहुत आसानी से क्विक एंड फास्ट झटपट आप इनको बना सकेंगे। शनवारी कढ़ाई की ओरिजिनल रेसिपी में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन अगर आप इसी तरह से मेरे तरीके से बनाएंगे तो सिर्फ़ और सिर्फ आधे घंटे के अंदर आपकी मटन शनवारी कढ़ाई बहुत बेहतरीन तैयार हो जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपके बहुत ही पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।